हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आज हम करेंगे व्हाट इज़ आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है बेटा। तो आइडियल गैस क्या होती है? द गैस विच ओबे गैस इक्वेशन दैट इज़ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वो गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन फॉलो करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आइडियल गैसेस। ठीक है, जो गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कंडीशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करे उन्हें कहते हैं आइडियल गैसेस। लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ऑल आर रियल गैस। सारी रियल गैसेस हैं क्योंकि किसी न किसी टेम्परेचर पे सारी गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर सकती। सो ऑल गैसेस आर रियल गैसेस विच डू नॉट ओबे गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। जो गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे फॉलो नहीं करती उन्हें कहते हैं रियल गैसेस। जो गैस इक्वेशन कौन सी है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं आइडियल गैसेस। कोई भी गैस आइडियल नहीं है क्योंकि सभी गैसेस किसी न किसी टेम्परेचर या प्रेशर पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर पाती। तो सारी गैसेस रियल गैसेस हैं। रियल गैसेस होती हैं विच डू नॉट ओबे गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों रियल गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर पाती? डेविएशन का कारण क्या है? डेविएट होने का कारण क्या है? तो वी नो दैट, कहते हैं हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी जो होता है एनआरटी के बराबर है। ठीक है, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं पीवी अपॉन ये एन को इफ़ एन इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल 1 मोल है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर पी वी अपॉन आर टी को मैं एक साइड ले आऊँ तो इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, पी वी अपॉन आर टी को हम कहते हैं जेड, तो जेड आ जाएगा 1। जेड इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कहता हमने कंसीडर किया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ मोल 1 है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब आर टी को इधर ले आऊँगे तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 क्या होता है उसे हम z मान लेते हैं। z इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इन्होंने कहा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है z, इट शुड बी 1 फॉर आइडियल गैस। अगर गैस आइडियल है, क्योंकि अगर गैस आइडियल होगी तभी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगी। अगर गैस आइडियल है तो z की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। लेकिन जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं z और प्रेशर में, ठीक है, तो ये सपोज़ ये 1 है वैल्यू, तो किसी भी गैस के लिए वैल्यू 1 नहीं आती, या तो 1 से कम आती है या 1 से ज़्यादा। कोई भी गैस हम देखते हैं तो 1 वैल्यू पे नहीं लाई करती, या तो 1 से कम आती है या 1 से ज़्यादा। इसका मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आना चाहिए। या तो वो 1 से कम आता है, मतलब या तो नेगेटिव डेविएशन आती है, या 1 से ज़्यादा आता है मतलब पॉजिटिव डेविएशन आती है। ठीक है, तो व्हेन z इज़ लेस देन 1, कहता है जब 1 से कम आए तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है। गैस जो है ज़्यादा कंप्रेसिबल है, गैस इज़ मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से वो ज़्यादा कंप्रेस करेगी। अगर ज़्यादा कंप्रेस करेगी बेटा, आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अगर ज़्यादा कंप्रेस करेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो लेस देन 22.4 लीटर होगा। देखो, आपने कहा पी वी इज इक्वल अपॉन एन आर टी या पी वी अपॉन एन आर टी इज़ लेस देन 1। आपने लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव डेविएशन लेस देन 1। और अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम आएगा बेटा एन आर टी अपॉन पी। अगर आप एन आर टी को उधर ले जाओगे और जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल की 1, गैस कांस्टेंट की 0.0821, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पुट करोगे तो वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर से कम आएगा। इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन मतलब गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है। ज़्यादा कंप्रेसिबल मतलब उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम है। इसके ऑपोजिट अगर z ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी। पॉजिटिव डेविएशन मतलब गैस जो है वो लेस कंप्रेसिबल होगी। लेस कंप्रेसिबल होगी तो उसका वॉल्यूम जो है मोर देन 22.4 लीटर आएगा। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप 298 केल्विन लिख सकते हैं, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। इसीलिए मैंने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया, टेम्परेचर 298 लिया। R की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू 0.0821 होती है और नंबर ऑफ मोल 1। ठीक है जी।
तो इस तरह से जो गैस है वो दो तरह से डेविएशन शो करती है, एक है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेविएशन। या तो आपका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 22.4 लीटर आ रहा है, या आपका वॉल्यूम लेस देन 22.4 लीटर आ रहा है। तो इस डेविएशन का कारण क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रॉन्ग अजम्पशन ऑफ KTG। कहता है ये दो रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमने 7 पॉइंट पढ़े थे, उनमें से कहता 2 पॉइंट गलत हैं। कौन कौन से पॉइंट गलत हैं? एक पॉइंट था, कहता वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। कहता ये वाला पॉइंट गलत है कि जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का है वो ना के बराबर है टोटल वॉल्यूम के बराबर। और दूसरा पॉइंट जो गलत हुआ वो है गैस मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, सो देयर इज़ नो इंट्रैक्शन। कहता है ये जो 2 पॉइंट थे ये गलत साबित हुए, जिसके कारण डेविएशन आ गई। अब बेटा आपने इन दोनों पॉइंट को सही करके कोरेक्टेड गैस इक्वेशन बनानी है, जिसे रियल गैस इक्वेशन कहते हैं या वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, तो वो कहता अब ये दोनों पॉइंट गलत हो गया, अब इसको सही कैसे करना है? कोरेक्टेड गैस इक्वेशन से, जिसे रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले कोरेक्शन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि पहले जो गलती थी वो वॉल्यूम में थी। कहता हमने कोरेक्शन क्या करनी है? आपने कहा कि वॉल्यूम जो है वो ना के बराबर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर वॉल्यूम ना के बराबर है तो मेरा गैस का मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो ना के बराबर है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। गैस का मॉलिक्यूल उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ ऑलरेडी कोई गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, इट कैन नॉट ऑक्यूपाई दैट स्पेस विच हैज़ ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड बाय अदर मॉलिक्यूल। तो हमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ना के बराबर नहीं है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में से मुझे कुछ ना कुछ वॉल्यूम कैंसिल करना पड़ेगा मॉलिक्यूल का। तो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = RT, ये थी आइडियल गैस इक्वेशन। कब थी? जब नंबर ऑफ मोल थे 1। PV = nRT होता है, n को अगर 1 ले लो तो PV = RT। अब मुझे वॉल्यूम में करेक्शन करनी है, करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, करेक्शन विद वॉल्यूम। ठीक है जी, तो V में से कुछ ना कुछ माइनस कर दो। देखो P तो मैंने वैसे ही लिखा, V में से मैंने एक कांस्टेंट माइनस कर दिया, V - V = RT फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब बेटा क्या होगा? अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो PV - NB। अगर एक मॉलिक्यूल है तो सिर्फ B, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो V - NB, और RT की जगह आ जाएगा nRT। ठीक है जी, वैसे ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये वाली इक्वेशन, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो PV - NB = nRT फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे B क्या है? B इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट इज़ 4 टाइम्स देन दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम अगर B को 4 गुना कर दोगे तो निकल जाएगा। तो जो B है वो 4 गुना जो होता है एक्चुअल वॉल्यूम का होता है। ठीक है, उसके बाद है करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अब आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, PV - NB = nRT। ठीक है जी, ये वॉल्यूम के साथ करेक्शन है। अब प्रेशर के साथ करेक्शन करनी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती थी देयर इज़ नो इंट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल, लेकिन एक्चुअल में इंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो सेंटर पे प्रेजेंट है, कंटेनर के सेंटर में जो मॉलिक्यूल है बेटा वो चारों साइड से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, वो सारे चारों पासे से जो है इंटरेक्ट कर रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है। जो मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकरा रहा है वो तीनों डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है, तो बेसिकली अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो हमें अट्रैक्शन के लिए प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन से प्रेशर क्रिएट होता है। तो वॉल्यूम में हमने माइनस किया था, प्रेशर में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल इक्वेशन थी PV = RT। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन क्या थी? PV = RT। लेकिन अब हमें प्रेशर में कुछ ऐड करना है, तो प्रेशर में हम ऐड कर देंगे P + AN² / V², ये ऐड करना है। ठीक है जी, AN² / V × nRT। ठीक है जी, अगर 1 मोल है तो n की जगह A/V² आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर में हमने ये ऐड करना है P + AN² / V² × V = RT। तो ये प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू करेक्शन है। अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन करनी है तो एक इक्वेशन थी ये वॉल्यूम की करेक्शन, एक इक्वेशन है ये प्रेशर की करेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करो तो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? P + AN² / V²। ठीक है,
और वॉल्यूम की करेक्शन V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज करेक्टेड गैस इक्वेशन। P प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, ये प्रेशर की करेक्शन, V माइनस एन बी वॉल्यूम की करेक्शन इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे A और B क्या है, A और B जो है कांस्टेंट है। अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहो तो P प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, ठीक है, A को एक साइड रख लो, वो हो जाएगा P इंटू वी स्केयर अपॉन एन स्केयर, ठीक है जी। तो ए की अगर आप यूनिट देखो तो प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट होगी लीटर स्केयर, क्योंकि वॉल्यूम स्केयर है तो लीटर स्केयर, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होगी पर मोल। तो एट ए की यूनिट आ गई एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल। अगर बी की यूनिट निकालनी है तो आपको पता है वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से बी क्या आ जाएगा, वी अपॉन एन। तो बी की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर और नंबर ऑफ मोल की यूनिट होती है मोल, तो लीटर पर मोल जो है बी की यूनिट्स आ गई। तो इस तरह आपको यूनिट्स ऑफ ए एंड बी मिल जाएंगी, ठीक है। पहले P प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो से ए की वैल्यू, ए की यूनिट निकाल लोगे, V माइनस एन बी इक्वल टू ज़ीरो से बी की यूनिट निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चन इस इक्वेशन में बनता है कि ए और बी का फ़ायदा क्या है। ए बेसिकली आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताता है कि कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल के अंदर। जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी, मोर द वैल्यू ऑफ ए, मोर इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतनी जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ए का सिग्निफिकेंस क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताता है। मोर द नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर इजीली द गैस विल बी लिक्विफाइड। बी का सिग्निफिकेंस क्या है, बी इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी वो वॉल्यूम है जो आपने माइनस करना होता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है। अगर एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है तो बी का 4 गुना कर दो, एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप एक्चुअल वॉल्यूम गैस का निकाल सकते हैं अगर आपको बी की वैल्यू पता है। तो ये बेटा करेक्टेड गैस इक्वेशन है। पहले करेक्शन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट करनी है, फिर करेक्शन प्रेशर के रिस्पेक्ट करनी है, फिर वॉल्यूम और प्रेशर को कंबाइन करके दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन, फिर यूनिट्स ऑफ ए एंड बी आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।